यू? ऑल आर फाइन, वेरी गुड। क्योंकि अभी इस समय हमें क्या रहना है, घर पे रहना और सुरक्षित रहना है ना, तो इसलिए हमें अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है ना। तो ठीक है, चलिए अब आप बताइए, जो पाठ हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आपने क्या क्या वर्क अपने आसपास देखे, अपने घर में देखे? क्या आपको महसूस हुआ इस पाठ के पढ़ने के बाद में कि हमारे आसपास क्या काम हो रहा है, क्या हो रहा है, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया? बताइए, हाँ बोलिए। वेरी गुड। पहला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम, वेरी गुड। दूसरा, और आपके घर में क्या, कि घर में आप सब लोग रहते हैं ना, आपकी जॉइंट फैमिली है सपोज कीजिए, तो क्या है, आपकी मम्मी भी काम करती है, आपकी चाची भी काम करती है और आपकी दादी भी काम कर रही है। भाई दादी बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकती, पर कुछ तो कुछ हेल्प करेगी ना, कुछ नहीं तो आपको खाना ही खिलाती है ना, आपको कहानी सुनाती है। तो देखो, फैमिली का हर एक मेंबर अपनी अपनी भूमिका निभाता है ना। क्यों निभाता है, क्यों निभाता है? देखो कि दादी कहानी नहीं सुनाएगी तो कुछ होने वाला है क्या? दादी खाना नहीं खिलाएगी तो कुछ होने वाला है? नहीं। लेकिन क्या है, हर व्यक्ति जो परिवार का सदस्य है ना, वो अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है। क्यों निभा रहा है? क्योंकि वो उनका फैमिली, उनकी परिवार है ना, और आप सब क्या हो, उनके फैमिली मेंबर्स हो। तो वो क्या कर रहे हैं, आप लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, एक व्यवस्था बना रखे है, जिससे क्या होगा, सब लोग खुश भी रहेंगे, काम भी हो जाएगा, और सब लोग कैसे रहेंगे, मिलजुल कर भी रहेंगे। समझ आया ना? तो देखो, कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था? कल हमने पढ़ा था कि अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। कल हमने पढ़ा था ना, तो उसमें क्या बताया था कि सामने वाले का दुख भी हमारा दुख है और सुख भी हमारा सुख है। मतलब कैसी भी परिस्थिति हो, हमें सामने वाले को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, सुख दुख में हर व्यक्ति के काम आना चाहिए, है ना, ये पढ़ा था। फिर आगे क्या पढ़ा था कि जो हमारा डेस्टिनेशन है वो उसकी राह कैसी होनी चाहिए, किसी मंजिल को हासिल करना है आपको, आपने जो सोचा है कि मुझे ये मेरी मंजिल हासिल करनी है, तो मंजिल हासिल करने के लिए क्या कैसा रास्ता अपनाओगे? ईमानदारी का, है ना, ईमानदारी का। अगर आपने अपनी मंजिल चुनने के लिए गलत रास्ता चुना है तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, आपको गलत राह पे पहुंचा देगा, आपकी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचाएगा, वो आपको गलत रास्ते पर पहुंचा देगा। तो हमें जिस लक्ष्य को हासिल करना है उसके लिए क्या है, हमारे पास ईमानदारी का रास्ता होना चाहिए, और ईमानदारी हमारे पास होनी चाहिए, और हमारा रास्ता यानी कि जो हम काम कर रहे हैं वो भी क्या होना चाहिए, एक नेक यानी कि गुड वर्क, अच्छा काम के लिए अच्छा रास्ता अपनाना हमें चाहिए, गलत तरीके से हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं, देखिए, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। अब देखो, पहली लाइन में क्या पढ़ा था बच्चों हमने? देखो, बूंद से बूंद, ये देखो वाटर ड्रॉप मैंने बनाई है यहाँ पे, बूंद से बूंद, वाटर ड्रॉप, बूंद से बूंद मिलके क्या बनाएगी, नदियाँ, रिवर्स, है ना, रिवर्स बनाएगी, और रिवर क्या करेगी, समुद्र में मिलती है ना सारी नदियाँ जाके, तो वो नदियाँ क्या बनाएगी बच्चों? देखो यहाँ बताया ना, दरिया, वो क्या बन जाएगा, दरिया यानी समुद्र बन जाएगा। फिर मैंने बताया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, जर्रा मीन्स मिट्टी का कण, जर्रा मीन्स क्या है, यहाँ मिट्टी का कण, सहरा मीन्स डेजर्ट, रेगिस्तान। तो देखिए बच्चों, मैं आपको यहाँ ये मिट्टी दिखाती हूँ, मिट्टी के कण कैसे, छोटे छोटे से। अब जहाँ पे क्या होता है, जहाँ उपजाऊ भूमि नहीं होती ना, बंजर भूमि होती है, वहाँ क्या होता है, कुछ भी फसल उगा नहीं सकते, वहाँ क्या होगी, धीरे धीरे मिट्टी के कण जमा होंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, देखो इस तरह से डेजर्ट बन जाएगा, इस तरह से चारों तरफ
मरुस्थल बन जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि कणों ने क्या कर लिया, अपनी जगह बना ली। छोटे छोटे कणों ने उस धरती को पूरा क्या बना दिया, रेगिस्तान बना दिया। अनुपजाऊ भूमि है जिसपे हम फसल क्रॉप नहीं कर सकते, है ना, फसल को उगा नहीं सकते, तो वो जमीन कैसी हो गई, बंजर। और उस पर किसने अधिकार कर लिया, मिट्टी ने। मिट्टी के छोटे छोटे कणों ने उस जमीन को कैसा बना दिया, रेगिस्तान बना दिया, डेजर्ट बना दिया। तो देखो यहाँ पे आपको समझ आया, छोटी छोटी बूंदों ने तो क्या बना दिया, नदियाँ, और नदियाँ से समुद्र में मिल गई। और छोटे छोटे मिट्टी के कण ने बच्चों क्या बना दिया, डेजर्ट, रेगिस्तान बना दिया, सहरा। फिर क्या है बच्चों, देखो, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। अब देखिए, राई इस तरह की होती है ना, आपने देखा होगा अपने घर में, आप अपने घर में देखते हो ना राई, जो आप इडली फ्राई करते हो या कुछ भी उसमें मम्मी डालती है ना फ्राई करने के लिए, इसको बोलते हैं राई। अब देखो दिखने में कितना छोटा है, एक छोटा सा इसका दाना देखो कितना छोटा है। तो देखो ये क्या बताया बच्चों, देखो यहाँ पे छोटे छोटे राई के दाने, यानी राई की तुलना किससे गई गई, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों से। पत्थर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है ना, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों ने क्या बना डाला, देखो यहाँ पे ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, इन्होंने पर्वत बना डाला। राई के छोटे छोटे दानों ने क्या बना डाला, पर्वत। और राई को किससे तुलना की है, पत्थर के छोटे टुकड़ों ने क्या बना डाला, एक पहाड़ बना डाले, बड़े बड़े पहाड़ बना डाले। फिर क्या है, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। अब देखिए बच्चों, एक से एक किस्मत, ये देखो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ा, दूसरा व्यक्ति तीसरे से तीसरा व्यक्ति चौथे से। तो देखो जिसे हम बोलते हैं ना मानव श्रृंखला, एक इंसान से दूसरा इंसान, दूसरा इंसान से तीसरा इंसान, उसने क्या करी, एक ग्रुप बना लिया, एक मानव श्रृंखला बना ली, यानी कि एक चैन बना ली। कैसे बना ली बताओ, कैसे बना ली, किसी भी, जैसे आज आपको स्कूल है, आपका स्कूल क्या कर रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है ना, बहुत नाम है, लेकिन उसके लिए क्या है, एक एक छोटे से छोटे व्यक्ति से लेके बड़े से बड़े व्यक्ति की बहुत अहम भूमिका है ना। आपके स्कूल के लिए देखो क्या है, स्टाफ है, प्रिंसिपल सर है, टीचर्स है ना, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, और जो IMR है वो है, और क्या है, सफाई करने वाले कर्मचारी है ना, सब लोग है ना। तो उससे क्या होगा, छोटे से लेके बड़े तक, सफाई कर्मचारी से लेके प्रिंसिपल सर तक, आपके स्कूल का क्या कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं ना, मैनेजमेंट संभाल रहे हैं ना, संभाल रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ के अपना नाम रोशन कर रहे हैं ना। हाँ देखिए, आपके स्कूल से पास आउट हुए RAS IAS, जिनको हमने एनुअल फंक्शन में इनवाइट किया था ना, लेकिन अभी हमारा एनुअल फंक्शन होना बाकी है, जब भी होगा तो वो लोग ज़रूर से आपके स्कूल के फंक्शन में आएंगे। तब देखिएगा आप ही के स्कूल से पढ़ के उन्होंने कितनी बड़ी पोस्ट हासिल कर ली है ना। तो हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए, बिना लक्ष्य के आदमी कभी मेहनत नहीं करेगा। आप अपना लक्ष्य रखिए, अपना गोल रखिए, उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत करिए। तो देखो बच्चों, इस पार्ट से आपको क्या समझ आया ये बताइए। आप, ये पार्ट हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया है, लेकिन आप बताइए इस पार्ट से आपको क्या शिक्षा मिली, बताइए। हाँ, इस पार्ट से हमें यही शिक्षा मिली है, क्या मिली है, कि हमें हाथ एक दूसरे के लिए क्या करना चाहिए, मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे की हमें मदद करनी चाहिए ना। फिर क्या बताया, जो मेहनत करते हैं ना उनके क्या हो जाते हैं इरादे, यानी वो मेंटली और फिजिकली कैसे हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं वो कितने कैसे हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, फौलादी आयरन मैन जैसे बन जाते हैं। यानी कि मेहनत करना हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। जो मेहनत नहीं करेगा वो कभी भी सक्षम नहीं हो पाएगा, है ना। फिर क्या बताया बच्चों, कि जो लोग मेहनत करते हैं वो क्या करते हैं, चट्टान होती है ना, मैंने बताया था, रॉक्स में से भी रास्ते निकाल लेते हैं। फिर हमने क्या बताया था, कि जो हमारे भाग्य में लिखा है उसे प्राप्त करने के लिए, उसे हासिल करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। देखो भाग्य में लिखा है, आपको मैंने बताया था, ज्योतिष ने बताया, एस्ट्रोलॉजी ने बताया आप ये बन जाएंगे,
लेकिन उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे, कुछ नहीं करोगे, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। फिर हमने पढ़ा था कल हम दूसरों के खातिर काम कर रहे थे, लेकिन आज हमें क्या करना है, अपने खातिर। देखिए गैरों की खातिर मतलब क्या हो सकता है, हमारा देश जब गुलाम था तब अंग्रेजों की खातिर हमारी जनता काम करती थी। जमींदार हमारी जनता को शोषण करते थे, तो जमींदारों के लिए काम करती थी हमारी जनता। तो अब क्या कह रही है कि जागो, हमें अब दूसरों के लिए काम नहीं करना, अब हमें खुद के लिए ही काम करना है। फिर नेक्स्ट है अपना दुख भी एक है और अपना सुख भी एक है, यानी हम सब मिलके क्या करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, सुख में भी और दुख में भी। फिर हम क्या पढ़ रहे हैं, अपनी मंजिल सच की मंजिल। फिर क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, जो मंजिल है, डेस्टिनेशन है, राह है ना हमारी, जो मंजिल है वो कैसी होनी चाहिए, सच की मंजिल होनी चाहिए। वो बेईमानी से हमें कुछ भी हासिल नहीं करना चाहिए। बेईमानी से बच्चों आप कुछ हासिल तो कर लोगे, बहुत बड़ा मकाम बना लोगे, लेकिन क्या होगा, कभी ना कभी उसका अंत बहुत ही बुरा होगा। क्योंकि ईमानदारी से जो सींचा हुआ पौधा होता है ना, वो बहुत फल देने वाला होता है, बहुत छायादार होता है ना। अगर आपने बेईमानी से कोई चीज़ हासिल की है तो वो बहुत दिनों तक आप उस तो सक्सेस नहीं हो सकते। थोड़े दिन आपको खुशी होगी, लेकिन उसका अंत बहुत ही बुरा होता है। तो जब हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी मंजिल सच की मंजिल होनी चाहिए, हमारा रास्ता भी क्या होना चाहिए, राइट वे होना चाहिए ना। फिर क्या बताया, एक एक बूंद कतरा, एक एक बूंद कतरा कैसे बन जाता है, बूंद की एक एक ड्रॉप, वाटर ड्रॉप दरिया यानी नदियाँ बनाएगी और नदियाँ समुद्र में मिल जाएगी। फिर क्या बताया बच्चों, जर्रा, कण, मिट्टी के कण, छोटे छोटे कण क्या बना देंगे, डेजर्ट बना देंगे, रेगिस्तान बना देंगे। छोटी छोटी राई क्या बना देगी, बड़े बड़े पर्वत बना देगी, है ना। फिर क्या बना देंगे, इंसान से इंसान, एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति मिलेगा, तीसरा मिलेगा, तो क्या कर देगा, अपने भाग्य का निर्माण कर देगा ना, अपने भाग्य का निर्माण। कि वो सब लोग मिलजुल के काम करेंगे और उससे क्या होगा, हमारा भाग्य मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिल जाएगा ना। आज हमारे देश के लिए केवल एक मंत्री और यही तो काम नहीं करते, देश की पूरी जनता मिलके काम करती है ना। तो देश को चलाने में सिर्फ क्या मंत्रियों का, पीएम और इनका ही साथ होता है क्या, नहीं, पूरे देश की जनता का साथ होता है। एक छोटे लेबर से लेकर के बड़े बड़े ऑफिसर तक हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, काम करते हैं ना। तो क्या है बच्चों, एक साथ मिलके जो हम काम कर सकते हैं ना, वो अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे आपने भी देखा होगा ना, आपने कहानी सुनी है ना, एक किसान के 4 बेटे थे। फिर ना उसने बोला, वो बीमार था, उसने बोला एक लकड़ियों का गट्टर लाओ, लकड़ियों का बंडल लेकर आया, वुडन बंडल, बोला इसे तोड़ दो, किसी से भी वो इकट्ठा बंडल नहीं टूटा। फिर उन्होंने कहा एक एक करके आप इसको ब्रेक करो, एक एक करके उन्होंने आसानी से तोड़ दिया ना। फिर उस किसान फादर ने क्या कहा अपने बेटों से कि देखो, एकता में इतनी शक्ति होती है कि अकेले को तो हम तोड़ सकते हैं, लेकिन हम ग्रुप में किसी को भी आसानी से तोड़ नहीं सकते। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो एकता में जो शक्ति है ना, वो अकेले रहने में नहीं है, साथ मिलके चलने में जो फायदे हैं वो अकेले रहने में नहीं है। और हमें मिलजुल के काम करना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए, और हमारे को कोई गलत रास्ते अपनाने नहीं चाहिए, है ना। मैंने आपको अब्दुल कलाम जी का भी एग्जाम्पल बताया था ना, कि देखो उनके पास कोई सुविधाएं नहीं थी, फिर भी वो क्या बन गए, देश के राष्ट्रपति, मिसाइल मैन। उन्होंने अपनी मेहनत करके, अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से क्या बन गए, वो राष्ट्रपति से पहले तो क्या बने, वो मिसाइल मैन, एक साइंटिस्ट बने। हर किसी के लिए पॉसिबल तो नहीं है ना। उन्होंने देखो, अब इतने बड़े साइंटिस्ट बने, वो चाहते तो विदेशों में चले जाते। जनरली क्या करते हैं, भारत में पढ़ते हैं, फिर विदेशों को अपनी सेवाएं देते हैं। लेकिन अब्दुल कलाम जी ऐसे थे कि उन्होंने अपनी पढ़ाई यहाँ करी, अपनी सेवा भी अपने देश के लिए ही दी और अपनी जान भी अपने देश के लिए ही दी। देखो उन्होंने कितनी मिसाइलें बनाई है हमारे देश के लिए, जो आज तक कोई भी नहीं बना पाया था। बताओ, कोई बना पाया था क्या, नहीं बना पाया ना। तो इसलिए हमने क्या कहा, अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ही नाम दे दिया। तो देखो बच्चों, एकता में बहुत शक्ति है, मिलजुल के काम करने में काम आसान भी हो जाता है, सरल भी हो जाता है। मुझे आशा है आपको ये पाठ पसंद आया होगा, और इस पाठ से जो आपको शिक्षा मिली है, आप अपने जीवन में इसे यूज़ कीजिएगा, उस जीवन में अपनाइएगा। मेरी आपसे यही सलाह है। तब मिलते हैं एक
नए पाठ के साथ अगली कक्षा में।